हम BA तृतीय वर्ष के पार्ट सेकंड में राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे भारत में राष्ट्रवाद का उदय क्यों और कैसे हुआ। जैसा विदित है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार के लिए अंग्रेजी हुकूमत से समझौता हुआ। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आगमन से पूर्व भी भारत में डच, पुर्तगाली, फ्रेंच आदि कंपनियां स्थापित थी, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन सारी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया और धीरे धीरे डच, पुर्तगाली और फ्रेंच कंपनियां भारत को छोड़कर चले गई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापारिक एकाधिकार स्थापित कर दिया। सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी का जो उद्देश्य है वो व्यापार करने से संबंधित ही था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने हमारे भारत के अंतर्गत शक्ति राजनीति का प्रारंभ कर दिया। कई देशी रियासतें हैं, उनको सहायक संधियों के माध्यम से निर्बल कर दिया और धीरे धीरे उन राजाओं को इस प्रकार की स्थिति में लाकर रख दिया कि उनको कंपनी पेंशन देती, उसी से वो अपना राजकाज चलाते। हमारे भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ था उसके एक ही नहीं अपितु अनेकों कारण थे और उन कारणों को चिन्हित करते हुए हम उन पर प्रकाश डालेंगे कि मैं ये कहूँ कि भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारत में अपने शासन को चलाने के लिए अपनी हुकूमत को सर्वोच्चता प्रदान करने के लिए या शासन में सरलता लाने के लिए जिन साधन सुविधाओं को हमारे भारत में चलाया, उनका हम भारतीयों ने भी और हमारे भारतीय नेतृत्वकर्ताओं ने भी अच्छा प्रयोग किया और राष्ट्रीय आंदोलन में वो जो साधन हैं वो भारतीयों के भी बहुत काम आए। इसी के साथ साथ हमारे भारत में ऐसे सामाजिक और धार्मिक नेतृत्वकर्ता भी उदित हुए थे। उन्होंने सामाजिक संगठनों का निर्माण किया और भारत की जो कमियां थी, आम जन की जो कमियां थी, धर्म में जो कमियां थी, समाज में जो कमियां थी, उनको चिन्हित किया और उन्होंने आंदोलन चलाया। और वो जो आंदोलन है वो आंदोलन को अपनी विचारधारा के माध्यम से हमारे भारतीय समाज में फैलाया और धीरे धीरे लोगों में राजनीतिक चेतना है उसका संचार हुआ, राजनीतिक जागृति हुई, एक राष्ट्रीय संगठन तैयार हुआ और एक राष्ट्रीय आंदोलन की जो नींव है वो हमारे भारत के अंतर्गत तैयार हो गई। मैं उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर प्रकाश डालना चाहूँगा और उसी के माध्यम से हम ये समझेंगे कि ऐसा क्या हुआ था जिससे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हो गया और वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वो आगे चलता रहा और स्वतंत्रता की मजबूत नींव है वो इन आंदोलन के माध्यम से हमारे भारत के अंतर्गत खड़ी हो गई। सबसे पहली बात आती है राजनीतिक एकता की। ऐसा कहा गया कि हमारे भारत के अंतर्गत अंग्रेजी आगमन से पूर्व राजनीतिक एकता कायम नहीं थी। भारत में
छोटी छोटी देशी रियासतें थी, उनका अपना एक सीमित शासन होता था और एक ऐसी विस्तृत केंद्रीयकरण की राजनीतिक एकता हमारे भारत के अंतर्गत देखने को नहीं मिली। ये सर्वप्रथम पहली बार अंग्रेजों ने ही हमारे भारत के अंतर्गत राजनीतिक एकता का संचार किया और एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को उन्होंने मजबूत किया। कहते हैं कि इससे पहले भी हमारे भारत के अंतर्गत अकबर जैसे, अशोक महान जैसे शासक हुए थे, लेकिन वो भी भारत के अंतर्गत राजनीतिक एकता स्थापित नहीं कर पाए। सबसे पहले इस कार्य को करने वाली ब्रिटिश सरकार ही थी और उन्होंने जब राजनीतिक एकता कायम की, शासन सत्ता का केंद्रीकरण किया, तो उस राजनीतिक एकता से हमारे भी भारत के अंतर्गत जो प्रांतीय संगठन बने हुए थे, उन प्रांतीय संगठनों से भी ऊपर उठकर एक राष्ट्रीय संगठन का निर्माण हुआ और वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमारे भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन में राजनीतिक एकता को मजबूत किया। प्रांतीय स्तर के नेता है वो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के संपर्क में आए, एक दूसरे के संपर्क में आने से एक राजनीतिक ताकत और राजनीतिक शक्ति हमारे भारत के अंतर्गत कायम हुई। दूसरी जो बात आती है या राष्ट्रीय आंदोलन का जो दूसरा कारण आता है वो है धार्मिक व सामाजिक सुधार। हमारे भारत के अंतर्गत बहुत सारी धर्म में और समाज में कमियां स्थापित थी और इन कमियों के कारण हम पूरी तरीके से पिछड़ रहे थे। हमारे भारत में इन कमियों को हमारे सामाजिक जो विचारक हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था। जैसे भारत में जातिवाद, छुआछूत, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, मृत्यु भोज, समुद्र यात्रा निषेध आदि ऐसी कुरीतियां और कुप्रथाएं हमारे भारत के अंतर्गत थी, जिन्होंने हम भारतीयों को मकर जाल में ले रखा था और हम इनसे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। इसी कारण हमारे भारत में जितने भी जो लोग थे या आम जनता थी, वो अपने अपने स्तर पर सामाजिक भागों में बटी हुई थी और उनमें एकता का संचार ही नहीं हो पाता था। वो राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता की बात तो करने से दूर, अपितु वो इन चीज़ों में ही सबसे ज़्यादा बल प्रदान करते थे कि हमारे समाज की परंपराएं क्या है, हमारे समाज के रीति रिवाज क्या है, हमारे समाज की प्रथाएं क्या है। और हम जिनको वो ये कहते थे, लेकिन ये कहा जा सकता है कि वो कुप्रथाएं और कुरीतियां थी, उन पर वो सबसे ज़्यादा बल प्रदान करते थे। इस वजह से हमारे भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है वो बहुत बिगड़ी हुई थी और भारत के अंतर्गत एकता का संचार नहीं हो पा रहा था। तो मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, इसमें सबसे पहले राजाराम मोहन राय जी सामने आए थे। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और ब्रह्म समाज के माध्यम से उन्होंने हमारे जो समाज में जितनी भी कुरीतियां को प्रथाएं थी उनको दूर करने के लिए चेतना का संचार किया और धीरे धीरे जो कुरीतियां को प्रथाएं हैं वो हमारे भारत के अंतर्गत दूर होने भी लगी। अंधविश्वासों के मकर जाल से राजाराम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज के माध्यम से बाहर निकलने के लिए कहा। दूसरी जो बात आती है वो आती है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में अपनी आर्य समाज की स्थापना की थी और इस आर्य समाज का जो उद्देश्य है वो ये बनाया था कि जितने भी भारत के अंतर्गत वर्णों के लोग हैं, जातियों के लोग हैं, वो एक सूत्रता में बने और आर्य समाज के माध्यम से भी अंधविश्वास और कुरीतियों के ऊपर जोरदार प्रहार किया गया। और जो हमारे भारत में ये कहा जाता था कि पहले तो मुस्लिम धर्म और संस्कृति को उत्कृष्ट बताया गया था, फिर उसके बाद में अंग्रेजी धर्म और संस्कृति, ईसाई धर्म और संस्कृति को उत्कृष्ट बताया गया था और भारतीय धर्म और संस्कृति को निकृष्ट बताया गया था। आर्य समाज के माध्यम से स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, उन्होंने स्पष्टतः भारतीय समाज में ये संदेश दिया कि
वेदों की ओर लौटो और हमारी धर्म और संस्कृति है ये विश्व में पूरी तरीके से सर्वोच्च है, इसको समझना चाहिए। और इस आर्य समाज के माध्यम से ही उन्होंने हमारे भारत में जितनी भी सामाजिक बुराइयां, अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास किया। तीसरी जो बात आती है वो आती है हमारे भारत के अंतर्गत रामकृष्ण मिशन की। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन सोसाइटी के माध्यम से भी भारत के अंतर्गत जाति प्रथा और छुआछूत की भावना को दूर करने का प्रयास किया। भारत में महिलाओं के उत्थान के बारे में उन्होंने बात की और ये एक ऐसी सामाजिक जागृति थी जिससे हमारे भारत के अंतर्गत एकता ही बनने वाली थी। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी के माध्यम से भी हमारे भारत के अंतर्गत एक